लोकसभा चुनाव को लेकर भोपाल में लगातार मंथन हो रहा है। इसी कड़ी में भोपाल लोकसभा सीट को लेकर रायशुमारी पूरी हो चुकी है। भोपाल प्रभारी जयभान सिंह पवैया के सामने 75 नाम आए हैं। वीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा, सुमित पचौरी का नाम भी बताया जा रहा है कि इसमें शामिल है। इसके अलावा शैलेंद्र शर्मा और कमल सिंह मीणा के नामों पर भी चर्चा हुई। तो बता दें आपको कि भोपाल में रायशुमारी पूरी हो चुकी है। लोकसभा चुनावों को लेकर आज शाम एक बड़ी बैठक भी बीजेपी मुख्यालय में होने वाली है प्रदेश चुनाव समिति की, और उसके बाद 29 फरवरी की तारीख बताई जा रही है जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें जो फाइनल पैनल है उस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन उसके पहले अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में रायशुमारी का सिलसिला चल रहा है। भोपाल की अगर बात की जाए तो यहां रायशुमारी पूरी हो चुकी है और जो कुछ नाम सामने आए हैं उनमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा, सुमित पचौरी का नाम भी शामिल है। इसके अलावा शैलेंद्र शर्मा और कमल सिंह मीणा के नामों पर भी चर्चा हुई है। तो लोकसभा चुनाव की रायशुमारी पूरी हो चुकी है। भोपाल लोकसभा सीट को लेकर हम बात करें, फिलहाल यहां पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर वर्तमान में सांसद हैं, लेकिन 75 नाम यहां से सामने आए हैं। रायशुमारी का दौर जारी है और खासकर आज भोपाल में रायशुमारी थी। जयभान सिंह पवैया है भोपाल के प्रभारी। सर, आप रायशुमारी कर रहे थे, ये कैसा मतलब सांसद का चुनाव होगा इस बार? किस तरह से मैं देख रहा था लोग आके 3-3 नाम दे रहे। देखिए, हमारी पार्टी का ये पुरानी पद्धति है, प्रत्याशी चयन जब होता है तो उसमें एक महत्वपूर्ण घटक हमारे कार्यकर्ता की राय भी होती है। तो यही प्रक्रिया हमने आज की है। कार्यकर्ताओं की इच्छा पूछी जाए और उसको रखकर भी विचार होता है। मतलब कार्यकर्ताओं की इच्छा के अनुरूप ही इस बार यहाँ का जो प्रत्याशी होगा वो दिखाई देगा। प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया के तमाम हिस्से होते हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा कार्यकर्ता की राय भी होती है। चलिए, जयभान सिंह पवैया है जो यहाँ पहुंचे हुए थे। एक एक जो अपेक्षित लोग थे उनसे 3-3 नाम लिए गए हैं। इन्हीं 3 नामों में से किसी एक नाम पर विचार होगा, लेकिन इन नामों की सूची प्रदेश कार्य समिति को, चुनाव समिति को सौंपी जाएगी। उसके बाद वो दिल्ली जाएगी। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। तो देखिए, आप स्पष्ट रूप से पूर्व में ही कहा जा चुका था कि जिन कार्यकर्ताओं के बीच में मौजूदगी नेताओं की रही होगी, रूप ही नाम सामने आएंगे। लेकिन कई नाम जो रेस में चल रहे हैं, समझने की कोशिश हम करेंगे। हमारे साथ इस वक्त एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, कार्यकर्ताओं की इच्छा के अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा, नाम पर मोहर लगेगी, लेकिन पूर्व में भी बातचीत में आपने कहा था कि ऐसे नेता का चयन होगा जिसने अपने क्षेत्र में अलग तरह का काम किया हो, जिसके कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार, उनके संबंध अच्छे हों, कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी मौजूदगी हो। लेकिन कुछ नाम प्रदेश अध्यक्ष के, इसके साथ ही सुमित पचौरी का नाम भी सामने आ रहा है, नरोत्तम मिश्रा का नाम भी सामने आ रहा है। सर, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका होता है जिसकी चर्चा हम हमेशा करते रहते हैं, वैसा ही जयभान सिंह पवैया भी कह रहे थे। लेकिन आप देखिए, करीब करीब जैसी खबरें हैं, 50 से 75 नाम सामने आए हैं जो रखे गए। एक एक अपेक्षित कार्यकर्ता से 3-3 नाम मांगे गए थे, उन्होंने अपने नामों को रखा। लेकिन कई ऐसे अपेक्षित कार्यकर्ता है सीनियर, उन्होंने वीडी शर्मा के नाम को आगे बढ़ाया है, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के नाम को आगे बढ़ाया है, जो मेरे पास खबरें हैं। और उसी तरह कमल सिंह मीणा की बात करें तो ऐसे तमाम सारे नाम। लेकिन इन्हीं किन्हीं एक नामों में से, इन्हीं जो नाम दिखाई दे रहे हैं उन्हीं में से किसी एक का चयन होना है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अलग लाइन पर काम कर रही है। भोपाल की जो लोकसभा रही है, वैसे भी इसको माना जाता है ये तो रिजर्व है एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि लगातार यहाँ से बीजेपी चुनाव जीतती रही है। तो कई लोगों की निगाह होती है। हो सकता है जिन नामों की हम चर्चा कर रहे हैं उन नामों से इतर केंद्र ने कुछ और अलग तरह की रणनीति बनाई हो। लेकिन आज नामों की रायशुमारी पूरी हो गई है। लगभग 75 के लगभग नाम सामने आए हैं, जिन्हीं में से किसी एक को टिकट मिलना है। अब इन नामों की सूची सामने रखी जाएगी। आज शाम को जो चुनाव समिति की, प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है, उसके सामने फिर वो दिल्ली लेकर रवाना होंगे। शुक्रिया आपका मनोज जी, फिलहाल जानकारी के लिए। और इसी बीच